बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ फ़याज़ वहीद। व्यूअर्स, आज के लेक्चर में हम लिस्ट की जो थर्ड टाइप है HTML में, डिस्क्रिप्शन लिस्ट, इसकी आज हम बात करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, डिस्क्रिप्शन लिस्ट होती क्या है? तो आपके सामने मैंने यहाँ पे दो एग्जांपल्स राइट की हैं। फॉर एग्जांपल, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है HTML, सम टाइम हम हेडिंग देते हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए, और उसके बाद हम उसकी डेफिनेशन लिखते हैं, यानी कि उसको हम यहाँ पे डिस्क्राइब कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने जैसा कि यहाँ पे हेडिंग में लिखा HTML और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसी तरीके से यहाँ पे CSS लिखा और उसके बाद मैंने इसकी कुछ डिटेल यहाँ पे राइट कर दी, स्टाइल कैस्केडिंग स्टाइल शीट। तो बेसिकली ये डिस्क्रिप्शन लिस्ट कहलाती है, यानी कि किसी भी टर्म को डिस्क्राइब करना, ठीक है। ये कोई टर्म है, इसको यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया गया है। तो ये HTML में किस तरीके से क्रिएट हम कर सकते हैं, हमने लास्ट 2 लेक्चर में देखा था कि हम किस तरीके से अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करते हैं, फिर हमने देखा ऑर्डर्ड लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं। आज के लेक्चर में हम देखते हैं कि डिस्क्रिप्शन लिस्ट, ये जो थर्ड टाइप है, ये हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो हम नोटपैड++ में चलते हैं वापस अपने प्रोग्राम की तरफ। यहाँ पे मैं हेडिंग में राइट कर लेता हूँ, हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट, ठीक है। डिस्क्रिप्शन लिस्ट, डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए बेसिकली कौन सा टैग यूज़ किया जाता है? DL, ठीक है, DL का टैग यूज़ किया जाता है। इसको डेफिनेशन लिस्ट भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। कुछ जगहों पे आप देखेंगे इसको डेफिनेशन लिस्ट लिखा होगा, तो परेशान नहीं होना, ये बेसिकली डिस्क्रिप्शन लिस्ट ही डेफिनेशन लिस्ट कहलाती है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमने यहाँ पे DL का टैग डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए यूज़ किया है। तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट या डेफिनेशन लिस्ट यहाँ पे क्रिएट होने के बाद अब इसमें हम डिस्क्रिप्शन टर्म, फॉर एग्जांपल जैसा कि ये HTML लिखा हुआ था, ये डिस्क्रिप्शन टर्म, ये कैसे राइट करेंगे और फिर ये इसकी डिटेल, इसके लिए हम क्या करेंगे? तो यहाँ पे हम एक टैग यूज़ करते हैं DT के नाम से, ठीक है, DT यानी कि डिस्क्रिप्शन टर्म। D से डिस्क्रिप्शन, T से टर्म या डेफिनेशन टर्म, जो भी आपको आसान लगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ HTML डिस्क्रिप्शन टर्म यानी कि HTML। अब इसकी जो डिटेल है, HTML से रिलेटेड जो डेफिनेशन है, जो आप डिटेल या कोई डिस्क्रिप्शन राइट करना चाहते हैं, उसके लिए टैग यूज़ हम करेंगे DD, डिस्क्रिप्शन डाटा, ठीक है। यानी कि उस डिस्क्रिप्शन के लिए जो डाटा है वो हम यूज़ करेंगे, उसके लिए टैग यूज़ करेंगे DD का। तो मैं यहाँ पे राइट करता हूँ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज मैंने यहाँ पे राइट किया। इसको हम यहाँ से सेव करते हैं और इसको हम वेब ब्राउज़र में जाके रिफ़्रेश करते हैं। तो ये देखें आपके सामने ये डिस्क्रिप्शन लिस्ट हमने क्रिएट की। ये देखें HTML एक टर्म, एक हेडिंग के तौर पे आ रहा है, और उसके बाद ये देखें इसका जो डाटा है, ये इस तरीके से आप बुक्स में देखते हैं, वेब पेजेस पे देखते हैं, इस तरीके से वो डेफिनेशन के तौर पे यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, इसी तरीके से मैं एक CSS की एग्जांपल ले लेता हूँ। यहाँ पे हम दोबारा टैग यूज़ करते हैं DT का, डिस्क्रिप्शन टर्म, यहाँ पे राइट करते हैं CSS, ये उस टर्म का नेम आ जाएगा। उसकी जो डिस्क्रिप्शन है उसके लिए टैग यूज़ करेंगे DD का। यहाँ पे हम कुछ भी डिस्क्रिप्शन जो इससे रिलेटेड लिखना चाहते हैं, कैस्केडिंग स्टाइल
शीट। ठीक है, इसको सेव करें, ब्राउज़र में इसको रिफ़्रेश करें तो ये आपके सामने ये डिस्क्रिप्शन लिस्ट जो हमने इसमें दो डिस्क्रिप्शन टर्म यूज़ की, HTML की, CSS की, और उसके बाद हमने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन उसकी जो डाटा की डिस्क्रिप्शन है वो आपके सामने यहाँ पे शो हो रही है। तो बेसिकली इस तरीके से हम 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट हम क्रिएट कर सकते हैं HTML में। ऑर्डर्ड लिस्ट कर सकते हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट कर सकते हैं, एंड डिस्क्रिप्शन लिस्ट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आ गई होगी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। मज़ीद अपडेट्स के लिए यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद अपडेट्स मिलती रहें। किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।